दुनिया की 30%, भारत की 36% और बिहार की 46% आबादी 18 साल से नीचे की है। डेवलपमेंट उनका शारीरिक, मानसिक हर तरीके से उनका विकास हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके से, ये सुनिश्चित करना आयोग का काम है। श्री नीतीश कुमार जी के पिछले लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली। उससे पहले 12.5, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूँ, 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे और आज की तारीख में वैसे बच्चों की संख्या आधे प्रतिशत से भी कम है। मेरे लिए बहुत सुखद ही अनुभव है और ये हमारे बड़े भाई तुल्य हैं और आज ये बाल विकास संरक्षण आयोग के चेयरमैन हैं। इससे पहले ये हमारे जदयू पार्टी के प्रदेश के विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे हैं। कभी मीडिया सेल में प्रदेश अध्यक्ष रहे, कभी शिक्षा प्रकोष्ठ में रहे, कभी क्षेत्रीय प्रभारी रहे, विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। शायद इनकी मेहनत को देखते हुए और इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए बिहार सरकार ने इनको समाज कल्याण विभाग के तहत जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग आता है, ऐतिहासिक परिवर्तन करके इनको उसका चेयरमैन बनाया गया और ये पिछले 6 महीने में कठिन मेहनत करके और ये हर जिले में घूम घूम के उस आयोग के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और अपने जो भी इनका अधिकार है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आज अपने निजी कार्य से बेगूसराय से कहीं से आ रहे थे तो इनका हमारे यहाँ आना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेगूसराय आना मेरे लिए हर बार एक अलग अनुभव रहता है। कई रूपों में यहाँ से मेरा जुड़ाव रहा है और बड़ा सुखद ये लग रहा है कि आपसे आज संवाद हो रहा है मेरा। दुनिया की 30%, भारत की 36% और बिहार की 46% आबादी 18 साल से नीचे की है। तकरीबन आधी आबादी 18 साल से आपके नीचे है और उस आबादी से जुड़े हुए जितने विषय हैं, उस आबादी से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, वो सब इस आयोग के दायरे में आती हैं और उन तमाम बच्चों के विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका शारीरिक, मानसिक हर तरीके से उनका विकास हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके से, ये सुनिश्चित करना आयोग का काम है। तो आयोग का जो काम है, आपको लगता है कि बिहार में जो स्थिति है, पलायन की भी स्थिति है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए लगातार कई राजनीतिक पार्टी इसको लेकर एक आंदोलन भी चला रही है और बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी कहा जाता है कि बाल मजदूरी के विवश हैं। चाहूँगा 75,000 तो सरकारी स्कूल हैं बिहार में। वो तमाम स्कूल, जितने बाल गृह हैं, बालिका गृह हैं, पर्यवेक्षण गृह हैं, जितने दत्तक ग्रहण संस्थान हर ज़िले में अब हैं, जितने मूक बधिर केंद्र हैं, नेत्रहीन बच्चों का जो केंद्र है, जितने आंगनबाड़ी केंद्र, 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो सब इस आयोग की देखरेख के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं इसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है। और आपने ठीक कहा, बाल श्रम की कई शिकायतें आती हैं और निश्चित, और हालांकि बाल श्रम को लेकर एक अलग आयोग है, बाल श्रमिक आयोग। रेस्क्यू कराना बाल श्रमिक आयोग का काम होता है। फिर उन बच्चों का रिहैबिलिटेशन, ये हम लोगों का काम होता है, हमारे आयोग का काम होता है। और मैं आमंत्रित करता हूँ तमाम मीडिया के साथियों को, एक बार आएँ, हमारे आयोग के मुख्यालय आएँ और हमारे साथ जितने वृहद आश्रय गृह हैं वो देखने लायक है, विश्व स्तरीय 16 अभी बिहार में हैं। एक बार आइए, आप देखें हम लोग क्या क्या करते हैं बच्चों के पूर्ण विकास के लिए। हम लोग क्या क्या करते हैं आप देखिए। जो 0 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग है दत्तक ग्रहण संस्थान। 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बाल गृह और बालिका गृह हैं। तमाम चीज़ों का, न केवल उनकी देखरेख, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, बल्कि वो पढ़ लिख कर कैसे वो सेटल हो जाए, वो भी ध्यान आयोग रखता है। स्कूल ड्रॉप करने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बड़ी तादाद में सर, बिहार जैसे जो तमाम पिछड़े राज्य हैं वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन बच्चों का स्कूल ड्रॉप नहीं हो और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसको लेकर क्या आयोग की ओर से क्या पहल की जा रही है? मैं इस संबंध में एक बड़ी अच्छी जानकारी आपको देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पिछले लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए। बच्चों को लेकर, जो स्कूल के बच्चों को लेकर आपने बात कही, जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली उससे पहले 12.5, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूँ, 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे और आज की तारीख में वैसे बच्चों की संख्या आधे प्रतिशत से भी कम है। ये आंकड़ा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा है। आधे प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और जहाँ तक पलायन की बात है,
अगर बिहार के बच्चों, बिहार के नौजवानों की मांग अगर देश और दुनिया में है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इसको पलायन क्यों कहते हैं? कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग इसको पलायन कहते हैं। नहीं, आज किसी भी राज्य में चले जाइए आप, सबसे अधिक आईएएस बिहार से हैं, आईपीएस बिहार से हैं, टेक्नोक्रेट्स बिहार से हैं, मैनेजमेंट में बिहार से हैं। गर्व होना चाहिए हम लोगों को। सबसे ज़्यादा मजदूर भी बिहार से। मजदूरी को आप लोग इतने हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? मजदूर श्रम बिहार से से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये श्रमिकों का हब भी बिहार कहा जाता है। अगर बिहार के मजदूर हट जाएं तो आपकी मुंबई और दिल्ली दोनों रुक जाएगी। लोगों ने, चूंकि आयोग को न्यायिक शक्तियां भी हासिल हैं, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने कल से कोर्ट लगाना शुरू किया, सुनवाई शुरू की है और 3 मामलों को कल लिया, जिनमें से 2 का निष्पादन भी हम लोगों ने कर दिया। उसमें से एक मामला आरटीई से रिलेटेड था, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, और एक मामला जेजे एक्ट से रिलेटेड था। हम लोगों ने दोनों मामला का निष्पादन भी कल किया और अब अबाध गति से ये काम चलेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर किन्हीं को लगता है कि बच्चे के अधिकार का हनन किसी भी स्तर पर हो रहा है, किसी भी संस्था के द्वारा हो रहा है, तो ज़रूर आयोग के पास आएँ। आयोग हर संभव कोशिश करेगा कि उसका समाधान करे। और एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये अभी 14 तारीख को जो बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह 14 नवंबर से 21 नवंबर तक हम लोगों ने मनाया, और यह भी अपने आप में एक नई पहल थी। हम लोगों ने इसमें कई मंत्रालयों के सहयोग से, जैसे बिहार सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, पंचायती राज विभाग है, श्रम विभाग है, सबके सहयोग से हम लोगों ने तमाम ज़िलों में, तमाम जिलाधिकारी के माध्यम से, तमाम डीओ, डीपीओ, सीपीओ, सबके माध्यम से हम लोगों ने तमाम ज़िलों में कार्यक्रम किए और हर क्षेत्र से प्रतिभावान बच्चों को निकाला, उनको पुरस्कृत किया और उनको प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हम। इस आयोग का दायरा जितना बड़ा है, इस आयोग का कार्यक्षेत्र जितना बड़ा है, इस आयोग के पास जितने अधिकार हैं और काम करने को जितनी सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से इस आयोग के बारे में लोग जानते कम हैं। हम लोगों ने विस्तृत रोड मैप बनाया है कि पूरा बिहार, बल्कि पूरा देश इस आयोग को जाने, क्योंकि पूर्ण संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वो होता है जो संविधान के प्रावधान के मुताबिक और पार्लियामेंट के रेगुलेशन से बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम राज्यों में आयोग हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने नेशनल सेमिनार किया था बोधगया में, जब वहाँ तमाम राज्यों के बाल संरक्षण आयोग के लोग जुटे थे और वहाँ हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द लोग इस आयोग के नाम को भी जानेंगे, इसके काम को भी जानेंगे। मैंने अपनी पहली बाइट दी थी तो यही कहा था कि अब इस आयोग के नाम और काम को लोग जानेंगे। और उस आजकल के बच्चे जो है नशे के ज़्यादा आदी हो गए हैं, तो क्या आयोग इसमें आता, जैसे अभी देख रहे हैं कि चेन स्नैचिंग, बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो है अपराध में ज़्यादा आ रहे हैं। सूखे बिल्कुल मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूंगा। समस्या से अगर मुंह मोड़ूंगा तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर यह समस्या बड़े पैमाने पर देखने में आई है और आयोग इसको लेकर अत्यंत गंभीर है। हम लोगों ने विशेषज्ञों से बातचीत की है, हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम बनाने की तैयारी की है और हम लोग सेमिनार के माध्यम से, हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हम लोग कार्यशाला के माध्यम से इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाएंगे और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना आयोग बना रहा है।